क्लास 10th का मैथ का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 1.2 को देखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ देखिए इस चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम महत्तम निकालने के लिए बात कहा गया है। क्या, चलिए आइए यहाँ सवाल नंबर हम लोग 1.2 का 10th के मैथ का 1.2 का सवाल नंबर पहला पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ये एग्जाम में 1-2 नंबर का सवाल हर एक बार पूछता है। जरूरी नहीं है थोड़ा यह सवाल पूछेगा, सिर्फ यहाँ समझना है, समझ गए, रटना नहीं है, समझना है कि कैसे बनता अभाज्य गुणनखंड, कैसे होता है। ठीक ना। अब मान लीजिए एनसीईआरटी में का इसमें 5 सवाल दिया हुआ है और थोड़ा इसमें 164 पूछ देगा या 72 पूछ देगा, कुछ हो पूछ सकता है कि नहीं। हम लोग तरीका समझे रहेंगे। तरीका क्या है, कहता है इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम यहाँ बनाते हैं। जब ये अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो यहाँ देख लीजिए इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहला सवाल हम लोग बना रहे हैं। देखिए यहाँ 2 से लगेगा कि नहीं, 2 से लगेगा, 2 7 14। चलिए 2 से लगाओ, फिर 35 दूना 70, 5 से 5 7 35, 7 से लगाए 7 एकम 140 के बराबर बबुआ देख ले। इसको कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। 140 को हमने इस रूप में तोड़ा, गुणन खंड किया, गुना के रूप में खंड टुकड़ा किया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 आया है, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। यही तोड़ा का आंसर हो गया। अगर इसी में दूसरा सवाल पूछता है कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात, 2 आएगा, 3 का घात बोलो, 3 है ये नहीं है बबुआ, इसमें 0, 3 को बार रे, 3 का घात 0 है। 5 पूछेगा तो 5 एक बार। चलिए दूसरा सवाल देखिए। 2 से ही कटेगा, 2 7 14, 1 पर 6 16, 2 8 16। फिर 2 से लगेगा, 2 3 6, 2 9 18। 3 से कटेगा ये दोनों, 3 से 13 39, 13 से लगा 13 एकम 13। इसको क्या लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको भी ऐसे लिख, 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, 13 एक बार आया है। यही तो आंसर हो गया। ये तो हल्का वाला, ये बनेगा नहीं, थोड़ा कहीं बेसी संख्या है। लगभग एग्जाम में इतने भारी नहीं पूछेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करवा दिया, एनसीईआरटी दे दिया ताकि भी टाइप में आ सकता है। ठीक ना, एग्जाम का हल्का 64 48 120 ऐसे करके पूछता है। इसको बनाइए, जल्दी बताइए, अभी लिखना बंद करिए। 3 से लगाइए, 3 एकम 3 8, 3 दूना 6, 2 और 2 22 हो गया। 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से लगेगा, 3 चौके 12, 3 गुना 6 1, 3 5 15। आपने लगा 5 से लगाओ, 5 8 40, 5 25। 5 से 17 बार में, 17 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा। कितना आया, 38 25 को हमने तोड़े, 38 25 को तोड़ा गया तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी 3 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, 17 एक बार आया है। यही आपका आंसर हो। 5005 को गुणनखंड कीजिए तो इकाई अंक 5 है। 3 से पहले चेक कर ले, 5 5 10, 3 से ना कटेगा, 5 से लगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, 7 से लगभग कटेगा, 11 से कटेगा, पहले 7 से कटेगा ना। 7 से लगाइए तो 7 एकम 7, 3 पर 0 30, 7 चौका 28, 2 1 7 किया 1। अब लगा 11 से, 13 बार में कटेगा। 11 एक 11, 3 और 3 33 हो गया, 11 दिया 33। फिर 13 से लगा, 13 एकम 13। तो 5005 को हम लोगों ने इसको इस प्रकार से तोड़ा है। आपका आंसर हो गया है, उतार लीजिए, देख लीजिए। आइए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, और इसकी जांच करना है, कौन कौन सा बीमारी हुआ लगा है कि बीमारी जांच करना है।
कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। तो आगे फॉर्मूला लिखा है ना बउआ, ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये पचमा का फॉर्मूला है, पचमा का गणित परिचय में पढ़ेगा ना, उस पर दिया हुआ है। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ गुने एलसीएम का। एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसो गुने लौसो। वही यहाँ दसवां पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से लघुत्तम महत्तम, तब हम लोग जांच करेंगे। जांच में लिखेंगे कौन सा वायरस इसको लगा है। तो 26 का तोड़ बाबू रे, 2 गुने 13 होगा। 91 का तोड़ो, 7 गुने 13 कर 7। अच्छा एचसीएफ कौन होता है जल्दी बता। दूगो संख्या क्या है देख, 26 और 91 क्या है, संख्या है, दूगो संख्या है। ये दोनों संख्या में जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ कहलाएगा। ये दोनों में ना तो 2 आ रहा है ना 7 आ रहा है, लेकिन 13 क्या आ रहा है, एचसीएफ क्या हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। अब एलसीएम देख लें। एलसीएम हम क्या लेंगे, जो एचसीएफ होगा उसको लिख लेंगे, लिख लिए। और जो बचा हुआ है दोनों में उसको भी ले लेंगे। 2 गुने 7 गुना बबुआ क्या कितना आया, 182 आया। ये भी आंसर। अब हमको जांच लिखेगा डॉक्टर, क्या लिखेगा, जांच। चलिए जांच करते। जांच क्या करेंगे, ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। हिंदी में नंबर हो जाएगा, इसलिए हिंदी में ना लिखे हैं। यानी ए गुने बी का मतलब होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ये नहीं बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। दूगो संख्या, एगो हमने ए माना, एगो हमने बी, इसको ए माना, इसको भी माना, इसी को तू ए मान ले, इसी को भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। गुने करना है ना, 3 गुने 2 या 2 गुने 3 एक ही होगा ना। तो पहली संख्या 26 गुने दूसरी कितना है 91 बराबर एचसीएफ कितना है 13 गुने 182। जल्दी बाबुआ करो, दोनों बराबर होगा। तो मेरा आंसर गुणनखंड किए तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 के फॉर्म में आया। अब 92 का गुणनखंड करो बाबू, 92 का 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 6 के 12, 2 से लगाइए 23 बार में, 23 से लगाइए 1 बार में, इतना ही आएगा बाबू, देख लीजिए। तो 2 गुने 23। हमको एचसीएफ क्या होता है बोलते, वो संख्या है तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 3 संख्या रहेगा तीनों में कॉमन होना चाहिए। दो संख्या दिया हुआ है तो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, एगो मिल रहा है, ले लिए 2 एचसीएफ। यही मेरा आंसर हो गया। अब एलसीएम की बात करते हैं बाबू। जो कॉमन आया है दोनों में एचसीएफ आया है उसको लेबे करेंगे, पहले उसको ले। अब बचा कौन कौन चीज है ऊपर में देख ले, 23 460 ये आंसर। अब हम इसको क्या करेंगे बाबू, संख्या कितना है 510 हो गया बाबू, दूसरा कितना है 92 हो गया। इसका एचसीएफ 2 आया है, एलसीएम 23 460 बाबू। देखो यहाँ दोनों गुना करेंगे बराबर आएगा, पहले एचसीएफ गुना कर लेंगे, 2 दिया हुआ है। 2 शून्य शून्य 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4, ठीक। चलिए तीसरा सवाल आसान है, तीसरा पर आइए बाबू। यहाँ जैसे देख लीजिए, इसको 336 को हम लोगों ने 1 2 3 4 को 2 आएगा, 3 और 7 का 20 लगाएंगे 27 बार में, 3 लगाएंगे 3 9 27, 3 लगाएंगे 3 3 9, 54 क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 होगा। अब बता बाबू एचसीएफ कौन होगा, 2 3 एचसीएफ देख ले, ये मिल रहा है 2 को मिल रहा है सर, और एक 3 यहाँ मिल रहा है, दोनों तो 2 गुने 3 होगा ना, यानी 6 एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होगा बाबू, जो एचसीएफ आएगा उसको पहले लिख लिया जाएगा। ऊपर में क्या बचा है, 3 को 2 1 7 बचा है, ठीक। और कितना बचा है, नीचे में 2 को 3 बचा है। गुना के बबुआ कितना आया, गुना करो 3024, 2 2 4 2 8 हुआ, 8 या 9 8 9 72
72 के 42 से गुना कर 7 6 के 42 कितना आया? 3024। 3024। ये मेरा आंसर। फिर हम लोग जांच करेंगे इसमें सब में कहना है A गुने B बराबर SCF गुने LCM। चलिए A गुने B, A कितना है 336, B कितना है 54, SCF आया है 6, LCM आया है 3024। 6 से गुना करो, 6 चौका 24, 6 दूना 12, 2 14, 80 एक होगा, 6 शून्य शून्य 80 एक, 36 के 18 गुना कर इसका 18 144। यही आंसर हो गया। जांच करने के लिए बोलता है। चलिए इसको उतार लीजिए। सवाल नंबर 3 कहता है इस चैप्टर का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, देख लो बाबू वही सवाल है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF यानी मॉसो और LCM लॉसो ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जांच करने के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है ना, तो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, कभी कभार अपना अपना स्टेटस पर भी लगा लिया कर। 550 के लगभग सब्सक्राइबर है। चलिए यहाँ देखिए, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है बाबू रे। तो पहला क्या है 12 है, 12 को तोड़ो तो 2 4 2 दूना 4 3 12, 15 को 3 गुने 5, 21 का 3 गुने 7। ठीक, इसमें SCF क्या हो जाएगा? देखो इससे पहले वाले सवाल क्या था, दूगो था, दूगो संख्या था ना, दो में कॉमन था, वो था HCF। ये 3 गो संख्या है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। देख लिया, एगो E3 एगो E3 एगो E3 मिल रहा है, HCF क्या हो जाएगा? LCM बोलो। HCF लेवे करेंगे पहले। अब ऊपर में क्या बचा? दूगो 2 बचा है, इसमें एगो 5 बचा है, इसमें एगो 7 बचा है। कितना होगा देखिए, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 या 60, 60 42 42 420 आंसर। इसी में तुम्हारा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड वाला कि निम्नलिखित संख्याओं में HCF और LCM का अनुपात निकालिए। प्राय किताब में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ सीख ले बाबू। अगर इसी का अनुपात पूछेगा, अनुपात में चर्चा पहले किसका हो रहा है उसको देखना है। अगर HCF बोलेगा तो ऊपर में HCF लिखेंगे, अगर LCM बोलेगा तो ऊपर में LCM लिखेंगे। कहेगा कि HCF और LCM का अनुपात होगा, तो पहले HCF आया है, HCF पर लिखेंगे। अगर कहेगा कि LCM और HCF का अनुपात होगा, तो पहले LCM लिखेंगे। अब HCF कितना है बाबू, यहाँ रख दे 3, कितना है 420, काट देने का 3 14 42 140, यानी 1/140, यानी 1:140। समझ गया ना? 17 है। पता बाबुआ 17 का गुणनखंड तोड़ो तो ये कैसी संख्या है? कैसी संख्या है 17? अभाज्य संख्या है। 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, किसी के बाप से भी नहीं कटेगा। ये 1 गुने 17 कर सकते हैं कि नहीं इसको? 23 देख ले, ई भी अभाज्य संख्या है। 29 देख ले, ई भी अभाज्य संख्या है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। LCM कितना होगा? 1133 में गुना कर 1 से किसी भी संख्या में गुना करें तो उतना ही होगा। ले ना विश्वास हो तो लिख ली, 1 भी लिख देते हैं। 17 गुने 23 गुने 29 कते लो बबुआ? 1133 हो गया आंसर। इसी का अनुपात पूछेगा तो HCF अनुपात LCM पूछेगा तो इतने बताए आंसर। चलिए यहाँ आइए, 8 को देखिए बाबू, 2 के पावर 3 होगा कि नहीं? 2 दूना 4 दूना 8, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 9 का देख ले, 3 3 9, 25 का देख ले, 5 गुने 5। अब इसका बोल HCF। होशियार बच्चा सब है, क्योंकि सबके पीछा ना कुछ 1 से गुना और 1 से भाग छुपा रहता है कि नहीं? सब टूट रहा है, अभाज्य संख्या नहीं है। सबके पीछा हम 1 से गुना ना कर सकते हैं, इसलिए HCF कितना हो जाएगा? LCM 1800 1 होबे करेगा। तीनों में कोनो कॉमन आ ही नहीं रहा ना, दोनों में कोई मिल रहा है,
तो रहते 8 गुने 9 गुने 25 कत्ते आया 1800 18 पर डबल जीरो। इसमें दो अनुपात पूछेगा कि एचसीएफ अनुपात एलसीएम बताइए। तो एक एक अनुपात बटा 18 यानी 1:18 18 उतार लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर सवाल देखिए, कहता है एचसीएफ। अच्छा बता बबुआ ये दोनों क्या है? ये दोनों 306 और 657 क्या है? संख्या हाँ ये दोनों संख्या है, यानी एचसीएफ यानी दो संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है, एकर मतलब ये हुआ। यस यानी 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया है? 9 तो इसी संख्या का एलसीएम पूछ रहा है। तो याद करो पहले लिखाए थे फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर बराबर 900 गुने यस प्रश्न से या सॉल्यूशन इसका लिखो, इससे लिखना है हल। क्या दिया है? यानी फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है बाबू। ये दोनों पहली संख्या दूसरी संख्या है। 306 गुने 657 एचसीएफ कत दे लो बाबू, देख लिया एचसीएफ हो ना 9। इसका क्या पूछना है? एलसीएम LCM पूछना है। तो क्या LCM बताए थे? या तो डायरेक्ट काट दे तो भी आंसर मिलेगा, या बट्टा में लाके काटे। एलसीएम पूछ रहा है कि इसके साथ एचसीएफ दिया हुआ नीचे जाएगा ना जाएगा? यहाँ से अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये तो दोनों ऊपर चढ़ जाएगा। ये गुना और भागना होता है। और चलिए काटिए तो किसी को काट सकता है, कटेगा तो 9 से कटेगा, देखते 9 3 27 कट जाएगा, 3 बचेगा 6 36 9 3 27 3 पर 6 36 9 चौका 36 तो 34 गुने 657 गुना कर बाबू ने कितना आया? 22 22 33 8 33 8। हमको नहीं बोलना बाबू, आप गुना करके देख लीजिए थोड़ा आंसर हो जाएगा। 22 33 8। सवाल नंबर 5 देखते हैं बाबू। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n जो है ये 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है या हो सकता है, इसको जांच करना है। ठीक, चलिए इसका हल देखिए। n बराबर देख ले, n बराबर 0 ले, 1 2 3 4 डॉट कुछ तो ले सकता है। जहाँ n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 6 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे कहीं तक जाएंगे, अगर वो 0 पर खत्म होता है तो सही है, नहीं होता है तो लिखेंगे नहीं है। थोड़ा और अलग बुक में यहाँ दिया हुआ 4 के पावर n 15 के पावर n। एक वो सवाल सीख ले और जो दूसरा मैथ बनाता है आराम से बन जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया है? n बराबर कितना मान लिया है? 0 से लेकर के अनंत तक ले लिए n के मान। अब यहाँ चेक करते हैं 6 के पावर क्या है, पहले 0 लेके चेक करते हैं। 6 के पावर 0 बराबर हुआ क्या होता है? अरे तमाम पढ़ाए थे, x के पावर 0 बराबर 1 नहीं होता है रे, है? इसी चीज के पावर 0 देकर मान कितना होगा? 1 के बराबर होगा, 1 हो गया। 6 के पावर 1 ले तो 6 एकम 6 हो गया। 6 के पावर 2 ले 6 के 6 के पावर 3 ले तो 6 के 36 36 का 216 हो गया। लेकर लिखेंगे। अतः हम यहाँ हम जो लिख रहे हैं ये बात सही है, ये जरूर नहीं है, जितना लिखो सही हमें करेगा तो अपना तरीका से लिख सकता है। अतः हम यहाँ देखते हैं कि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक जो है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, हो सकती है। आइए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। 5 तक हो चुका था क्या? सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है बाबू? ये कहता है कि व्याख्या कीजिए। क्या करना है? व्याख्या करना है। ये 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5
ये कैसी संख्या है? भाज्य भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है? बस इसका कारण देना है, जवाब देना है। ठीक, चलिए इसका हल देखिए, सॉल्यूशन। मान ले बाबू ऐसे करके, माना कि मान लिए ए बराबर 13 ध्यान देखो, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब बताइए इसमें कॉमन कौन सी आ रहा है? देखो ई एक पार्ट पूरे हो गया, एक पार्ट हो गया, समझ गया ना? प्लस या माइनस से किसी को अलग किया जाता है, ये गुना है, सब मिलके एक ही है ना, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए देखिए ई पार्ट है और ई पार्ट है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है ना, क्या बचा? 7 में 11, इसमें से 13 निकल गया, एक बचा, यहाँ प्लस है, इसमें से 13 निकल गया, क्या बचेगा? 1। तो 13 गुने कितना होगा वो जल्दी बताओ? 13 11 गुने 7 77 गुने 1 77 होगा, अब प्लस 1 कितना हुआ? 78। फिर से सुन रहे, इस सवाल में क्या करना है? व्याख्या करना है। अब व्याख्या किसमें करना है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है? क्या हमने मान लिया, इसको ए मान लिया, ठीक, ए मान लिया है। इसमें देखे हैं कि 13 क्या हो रहा है? कॉमन आ रहा है, हमने 13 दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो 7 गुने 11, यहाँ 13 कॉमन आ गया, 1 बचा है, फिर प्लस है, यहाँ से भी 13 निकल गया तो 1 बचा है। तो पहले कोष्टक का काम होगा ना, तो 7 गुने 11 77, फिर 1 से गुना करेंगे तो 77 हो गए, अब प्लस 1 करेंगे तो 78 गुने 13। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या देखता है? अब भाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं अपने आप से कटे, उसी को भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ देख कहता है कि भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होता है? जिस संख्या के एक गुणनखंड होवे करेगा, एक के अतिरिक्त और संख्या से कटेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ देख ले बाबू, ये 78 को देखो, इसको जब हम भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1 से भी कटेगा, 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 से भी कट रहा है, और संख्या से कटेगा। हाँ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अतः चलिए अब यह पार्ट का दूसरा हम देखते हैं, इसको बी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बी मान लिया। हाँ, बी बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। यहाँ से देख ले सही गुना किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक ना? 4 गुना 8, 2 गुना 4, 4 गुना 1, 4 गुना 8, 1 9, 8 6 4 10 9 10 9, ठीक सही है। देखिए ये 5 भाज्य संख्या ये है, ये इसके अतिरिक्त सब इसमें गुना करेंगे, 9 5 45 हो जाएगा, इकाई अंक 5 हो गया, यानी 5 से कटेगा या 25 से भी कट सकता है कि नहीं, इसलिए वही काम यहाँ लिखेंगे। अतः दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक के अतिरिक्त और गुणनखंड है, ठीक ना? यही बात यहाँ लिख देना है, दोबारा क्या लिखेंगे? यही बात लिख देना है। इसलिए तब लिखेगा, इसलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। यही आंसर कह रहा था देने के लिए। सवाल नंबर 7 बहुत बड़ा है, इसलिए हम पढ़ के ही सुना देते हैं। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ समझता है? ये हो गया वृत्ताकार पथ, चारों साइड में, ठीक। कहता इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है? 12 मिनट लगता है, ठीक। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? चलिए यहाँ देखिए, ये मान लीजिए सोनिया है, भाई नाम क्या था? रवि था, ये लड़का है, रवि है। सोनिया जाता है एक चक्कर कितने मिनट में? 18 मिनट लेता है। कितना मिनट लड़का से कम लेता है? लड़का कम ही लगा ना, लड़की ज्यादा लिया है ना। ये क्या हो गया? मान ले इसको, ये सोनिया है, ये रवि है, तो सोनिया एक चक्कर 18 मिनट लेती है। कितना? 18 मिनट में। जबकि रवि जो है ये एक चक्कर कितना लगाता है? 12 मिनट में। यानी किसी एक स्थान से प्रारंभ करके फिर पुनः वहां घूम के चल जाना,
एक चक्कर होता है। रवि भी वही काम किया होगा, एक स्थान से यहाँ स्टार्ट किया होगा, फिर घूम करके वहां चला गया एक पॉइंट पर, तो क्या हो गया एक चक्कर। तो सोनिया एक चक्कर को 18 मिनट, रवि एक चक्कर को 12 मिनट। अगर सोनिया दूसरा चक्कर लगाएगी तो दूसरा चक्कर लगाएगा 24 मिनट में। 3 चक्कर लगाएगी ये 54 मिनट में, और ये 3 चक्कर लगाएगा कितना होगा 36 मिनट। यानी दोनों कहने का मतलब क्या हुआ कि कहता है एक स्थान पर कब मिलेगा, तो एक स्थान पर हमको ये कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है कॉमन, यानी 36 मिनट के बाद पुनः दोनों एक स्थान पर मिलेगा। समझ गया ना। सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, रवि 3 चक्कर उतना देर में लगा देगा। समझ गया ना। सोनिया 2 चक्कर में 36 मिनट में पहुंचेगी, 2 चक्कर लगाने उसको समय लगेगा, जबकि रवि को तब उतना समय में रवि 3 चक्कर मार देगा। आंसर आ गया 36। ये तो पहला तरीका हो गया फोटो के माध्यम से। दूसरा वाला तरीका सीख ली इधर, क्या लिख रहा है, सोनिया सोनिया द्वारा एक चक्कर 18 मिनट, रवि द्वारा एक चक्कर 12 मिनट। तो दोनों एक दूसरे के एक स्थान पर कब मिलेगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों एक समय बोल रहा है, एक समय पर मिलेगा। कब मिलेगा एक समय पर, तो एलसीएम ऑफ कितना हो जाएगा 18 और 12 कर ले। 18 का करो, 2 या 6 6 18 12, 2 दूना 4 3 12। ठीक, देख जो दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, एलसीएम निकालना है ना हमको, तो दोनों मिल रहा है तो एगो लेंगे, फिर इसमें मिल रहा है तो एगो लेंगे। अब ये और ये नहीं मिल रहा है तो इसको भी देंगे और इसको। 2 6 6 3 18 2 2 6 6 3 18 36 मिनट। लिख देगा कि वे दोनों पुनः 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे। चलिए उतार लीजिए।